हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान में हिंगोल नदी के किनारे स्थित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र शक्तिपीठ है, जो देवी सती को समर्पित 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह वही स्थान है जहां सती माता का ब्रह्मरंध्र सिर गिरा था। माना जाता है कि जब भगवान शिव सती माता के देहांत के बाद उनकी देह को लेकर तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े किए और जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठ बने। उसी में से एक हिंगलाज शक्तिपीठ आज भी चमत्कारिक रूप से अस्तित्व में है। यह मंदिर कराची से लगभग 250 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, अरब सागर से 19 किलोमीटर अंदर और सिंधु नदी के मुहाने से लगभग 130 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए यात्रियों को मकरान पर्वत श्रृंखला की कठिन घाटियों और रेगिस्तानी इलाकों से गुजरना पड़ता है। यह मंदिर किसी भव्य पत्थर या संगमरमर का नहीं, बल्कि एक छोटी सी प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहां एक मिट्टी की वेदी पर सिंदूर पुती हुई शिला माता हिंगलाज के रूप में पूजित है। देवी की कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं है, यह स्वयंभू स्वरूप है, जिसे हिंगुला देवी या हिंगलाज माता कहा जाता है। हिंगुला का अर्थ होता है सिंदूर और इसी शब्द से हिंगलाज नाम की उत्पत्ति मानी जाती है। यह स्थान प्राचीन काल से ही अनेक राजवंशों और समाजों की कुल देवी का धाम रहा है। डोडिया राजपूत, मन्ना जागीरदार, सैफाऊ, सिद्धप जागीरदार और कई राव और राजपुरोहित वंश मां हिंगलाज को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। राजस्थान, गुजरात और सिंध के कई क्षेत्रों में आज भी हर मांगलिक अवसर पर जय मां हिंगलाज का उद्घोष किया जाता है। एक प्रचलित लोक गाथा के अनुसार 7 द्वीपों की देवियां रात्रि में रास रचाने के बाद प्रातःकाल भगवती हिंगलाज के गिर में एकत्र होती हैं। इसका अर्थ यह है कि मां हिंगलाज शक्ति की मूल स्रोत मानी गई हैं। मंदिर के आसपास अनेक पूज्य स्थल हैं, जैसे गणेश देव मंदिर, माता काली, गुरु गोरखनाथ दूनी, ब्रह्मकुंड, तिरकुंड, गुरु नानक खाराव, राम झरोखा बैठक, चंद्रगोप, खारीवर और अघोर पूजा स्थल। यहाँ तिरकुंड और अनिल कुंड जैसे प्राकृतिक जलाशय भी हैं, जिनमें स्नान करने से भक्तों के पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। यह भी अद्भुत तथ्य है कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय भी मां हिंगलाज के प्रति गहरी श्रद्धा रखता है। वे इस स्थान को नानी का मंदिर या बीबी नानी कहते हैं और मंदिर की सुरक्षा में भी सहयोग करते हैं। हर वर्ष होने वाली नानी की हज यात्रा में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग मिलकर भाग लेते हैं। यह धार्मिक सौहार्द और मानवता का अद्वितीय उदाहरण है। कहते हैं कि इस तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य केवल दर्शन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और शक्ति की अनुभूति है। इस यात्रा में लोग रेगिस्तान पार करते हुए, कठिन रास्तों से गुजरते हुए हिंगलाज माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस कठिन यात्रा के दौरान श्रद्धालु कई स्थानों पर रुकते हैं, जहां गुरु नानक खाराव और राम झरोखा बैठक जैसे पवित्र स्थल आते हैं। मां हिंगलाज को संस्कृत ग्रंथों में हिंगुला, हिंगलाजा, हिंगुलता, कोटवी और कोट्टारी देवी नामों से भी जाना गया है। वे लाल आभा में विराजमान शक्ति स्वरूपा हैं, करुणा, साहस और रक्षा की प्रतीक। हिंगलाज माता के बारे में कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भक्तों का विश्वास है कि मां हर उस व्यक्ति की रक्षा करती हैं जो सत्य, भक्ति और श्रद्धा के मार्ग पर चलता है। आज भले ही यह मंदिर भारत की सीमाओं से बाहर पाकिस्तान में हो, लेकिन इसकी आस्था सीमाओं में बंधी नहीं है। राजस्थान, गुजरात और भारत के अन्य राज्यों में हिंगलाज माता के भव्य मंदिर हैं, जहां भक्त उसी श्रद्धा से पूजा करते हैं जैसे बलूचिस्तान की गुफा में विराजमान स्वरूप की। यह स्थान केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां आस्था के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिलती है। हिंगलाज माता मंदिर इस बात का प्रतीक है कि सच्ची श्रद्धा धर्म, जाति या सीमाओं से परे होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से जय मां हिंगलाज का नाम लेता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और उसके भीतर शक्ति और शांति का संचार होता है। जय मां हिंगलाज, बीबी नानी की जय हो। अगर आप भी मां हिंगलाज पर आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय मां हिंगलाज और बताइए आपकी कुलदेवी कौन है। अगला वीडियो उन्हीं पर बनाया जाएगा। हमारे चैनल श्री करनी न्यूज को सब्सक्राइब करें
ताकि देवी देवताओं और भारत के पवित्र धामों की ऐसी ही अद्भुत कहानियां आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि मां हिंगलाज की महिमा हर घर तक पहुंचे।